सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत गुरु जय नर रूपी ये नारायण है। नर रूपी नारायण है। हम सब तो भक्त परायण है। हम सब तो भक्त परायण हैं। भाव धरो के हरि जी को खोजे। भाव झरो के हरि जी को खोजे। सतगुरु ही नारायण है। सतगुरु जी नारायण हैं। हम सब तो भक्त परायण हैं। हम सब तो भक्त परायण हैं। भक्त भगवान को याद करता। भक्त भगवान को याद करता। भगवान मेरे हैं दुख सुख हरता। भगवान मेरे हैं दुख सुख हरता। सतगुरु स्वामी है करता धरता। सतगुरु स्वामी है करता और धरता। सतगुरु में मन मंदिर लाना। सतगुरु में मन मंदिर लाना। हरि दर्शन मन मंदिर पाना। हरि दर्शन मन मंदिर पाना। हरि ज्ञान सतगुरु कृपा से। हरि ज्ञान सतगुरु कृपा से। नारी हर सुख को अपनाना। हर सुख को अपनाना। सतगुरु दर्शन अंतर पाना। सतगुरु दर्शन अंतर पाना। ध्यान मंगन मन हो जा प्यारे। ध्यान मगन मन हो जा प्यारे। रहे ना तुझको नाम आधारे। रहना तुझको नाम आधारे। सतगुरु कृपा राम जी के द्वारे। सतगुरु कृपा राम जी के द्वारे। मानो सतगुरु का कहना। मानो सतगुरु का कहना। नारतन में हरि जी को है रहना। नरतन में हरि जी को है रहना। नर नारायण वेद बतावे। नर नारायण वेद बतावे। आत्म बोध ज्ञान करवावे। आत्म बोध
ज्ञान करवावे। सतगुरु चरणन में रहना, सतगुरु चरणन में रहना। नारिहर का ध्यान करते रहना, हरिहर का ध्यान करते रहना। सतगुरु स्वामी परम धाम के, सतगुरु स्वामी परम धाम के। चरणन में झुकते रहना, चरणन में झुकते रहना। नरहरि का मानो तुम कहना, नरहरि का मानो तुम कहना। श्रद्धा भाव से चरण न जाओ, श्रद्धा भाव से चरणन जाओ। हरि जी की तुम वंदना बजाओ, हरि जी की तुम वंदना बजाओ। चरणन में झुकते रहना, चरणन में झुकते रहना। नरहरि जी का मानो तुम कहना, नरहरि जी का मानो तुम कहना। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो प्रेमियों, जो नर रूपी सदगुरु होते हैं उन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। जो हरि का भेद बतावे, राम का भेद बतावे, प्रभु का भेद समझावे, माता रानी का भेद बतावे, जिसने देखा है वो हमें दिखावे, उसी को नर रूपी हरि कहते हैं। उसी को नर रूपी नारायण कहते हैं। जिन्होंने नारायण को देखा, श्रीमद् भागवत, रामायण या गीता सब कुछ बताती है कि जो जिसके दर्शन को करता है उसके दर्शन के फल को प्राप्त करता है। जब दर्शन को कर लेता है तो उसकी वेग और पावर, चूंकि आत्मा परमात्मा का अंश है तो इसमें सम्मोहित हो जाता है। सदा सर्वदा के लिए उस जो है इस पटल पर, ज्ञान के चक्षु पर उसकी तस्वीर बन जाती है। वो कभी भूलती नहीं है सूरत। जिस दर्शन को उसने किया है अद्भुत और अलौकिक, वो बार बार देखने का मन करता है। जिस तरह सूरत जीवात्मा सदगुरु की दया से उस परम धाम की तरफ बढ़ती है, जब स्वर्ग लोक में जाती है और वहाँ तमाम ऋषिगण बैठे हुए हैं, उस इंद्र की सभा में वो जा करके बैठते हैं अपने सदगुरु के आसन के बगल। और जब बैठते हैं वहाँ पर सत्संग प्रवचन, और जब वहाँ पे नित्य होता है मंगल में सुहावना, तो कभी दृश्य भूलता नहीं। यहाँ के दृश्य भूल जाते हैं पर वहाँ के सुहावने दृश्य एक भी भूलते नहीं। इसीलिए कहते स्वर्ग में बड़ा सुख है, परमानंद है, उससे ज्यादा परमानंद जब ये सूरत जीवात्मा ब्रह्मलोक में चढ़ती, ब्रह्मा जी के यहाँ जाती। ब्रह्मा जी के यहाँ सरस्वती वीणा वादन होता है और वहाँ सुरों की धाराएं निकलती हैं। वहीं से सुर और ताल की उत्पत्ति स्त्रीलोक में है। और वहाँ जब बैठते हैं, अरे इतना अद्भुत होता है कि किसी का मन नहीं कहता कि यहाँ से हम हट जाए, माता जी के पास से, सरस्वती के पास से हट जाए। और जब उधर बैठा रहता है और उधर ब्रह्मा जी के स्वरूप को अवलोकन करता है, उस ब्रह्मलोक में कमल के पुष्पों से घिरे जो है सरोवर और तरह तरह के पुष्प बगीचे और नाना प्रकार के करलो करते हुए पक्षी, ऐसा मनोरम दृश्य होता है कि कभी आने का मन नहीं करता।
और वहां सुगंधित हवाएं चलती, दुर्गंध का नाम कहीं होता नहीं। प्रेमियों, उसी सुगंध की बात संत करते हैं कि तुम्हें यहाँ क्या सुगंधी मिलती है, और इसी सुगंधी का व्याख्यान संत महात्मा इस तरह से करते हैं कि देखो, जंगल में मृग रहता है, मृग तो कहते हैं मृग नाभ में सुगंधी, मृग नाभ में सुगंधी, वो ढूंढे घास गंधी, वैसे ही राम प्यारे घट घट रमा हुआ। जो मृगा होता है, हिरण होता है, उसके नाभि में जो है सुगंधी होती है, और वो पूरे जंगल में भटकता रहता कि कहाँ महक रहा है, कौन से पेड़ में महक रहा है। वैसे तुम्हारे अंदर राम बसा हुआ है, और एक बार राम के दर्शन को कर लेने के बाद कोई भी इंसान ना तो नौकरी करेगा, ना चाकरी करेगा। देखो, प्रेमानंद महाराज वृंदावन में, और वहां पर बड़े बड़े ICS PCS, बड़े बड़े इंजीनियर नौकरी छोड़ करके उनके शरणों में चले। कैसे चले? उनको जब नाम जप किया, आत्म साक्षात्कार हुआ, उसमें अद्भुत उन्हें सुख प्राप्त हुआ, मंगलमय हो गया। तो स्वामी जी महाराज अपने बताते, सदगुरु महामंगलमय, तुमको मैंने समझाया होगा, पर तुम मन बुद्धि चित्त को रोक करके करो तो। अब लोग सोचते क्यों हैं कि कैसे है ये कस्तूरी और या मृग की नाभ की बात कैसे है? उधर लिखते हैं कस्तूरी कुंडल वसे, जो कस्तूरी होती है महकदार, उसी को कहते कस्तूरी कुंडल वसे, मृग ढूंढे मनवाए, वैसे घट घट राम है कोई ढूंढत। प्रेमियों, जब आप श्री हरि की, राम जी की, सदगुरु की खोज करेंगे, और जीते जी इस प्रभु परमात्मा को पाया जाता है। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री स्वर्ग या वैकुंठ से नहीं आती। जितने भी संत महात्मा आए, उन्होंने जो कुछ ऊपर में देखा, अंदर में चढ़ करके देखा, ब्रह्मलीनता में जो कुछ देखा, उन्होंने उसका वर्णन किया कि देखो मैंने ये देखा है, तुम्हें भी मिलेगा। यही बात उन्होंने बताई, और जगत के लोगों को जब भनक लगी तो हे महाराज, हम पर दया कर, हमें ये बीमारी है, हमें ये तकलीफ, ये दुख है। तो कहते हैं देखो, भजन से होगा, तुम भजन करोगे तो तकलीफ दुख अपने आप से खत्म हो जाएगा, हरी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो और यही बात शंकर भगवान गरुड़ से भी कहती, निज अनुभव में कहूं खगेशा, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हर भजन न कटे कलेश। बिना हरि के भजन के किए आपका किसी भी प्रकार का कलेश कटने वाला नहीं। तो प्रेमियों, जो जति सती योगी, ब्रह्म ऋषि, त्रिकालदर्शी और यह सद्धाम के वासी, जो जिस तरह का जिसको संत मिला, सतगुरु मिले, जैसा उनमें ज्ञान उत्पन्न हुआ, यहाँ प्रेमियों बैठ करके ऐसे साधना में बैठे, और पता चला कि कल महाभूकंप आएगा, इधर बम फट जाएगा, उधर ज्वालामुखी फटेगा, इधर ये होगा। तो वो जो त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि होते वो इशारे में बताया करते, समझाया करते, उन्हें पूरा ज्ञान होता है। बहुत लोग जाते हैं, तो हे महाराज आप हम पर दया कर दीजिए, देखो हमारे बच्चा नहीं है, हमको कुछ भी दे दीजिए, चाहे बच्ची और बच्चा। और बहुत लोग इस तरह के भी होते हैं, गर्भधारण है, हे महाराज हमको बता दीजिए बच्ची है कि बच्चा है। बच्चा होगा तो दक्षिणा देंगे, और बच्ची होगी तो कुछ नहीं देंगे। ऐसी ऐसी विडंबनाएं होती। प्रेमियों, संत जन कहते हैं कि देखो उस प्रभु की देन है,
बच्ची या बच्चा कुछ भी होगा उस प्रभु की कृपा से, बिना प्रभु की कृपा से कुछ नहीं होता। इसलिए कहते नाथ तेरी कृपा बिन एक पत्ता भी हिलता। तो सदगुरु बताते हैं, सदगुरुदेव भगवान समझाते हैं कि जब आप को ये मनुष्य रूपी मानो पूर्ण मंदिर मिला, शरीर मिला, तो सबसे पहले तुम्हें इस मनुष्य रूपी मानो पूर्ण मंदिर, जो ये मंदिर है, तुम ईंट पत्थर के मंदिर में तो जाते हो, भगवान जी को जो मूर्ति उसको प्रणाम करती हो, और जो असली तुम्हारा मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर है, जो ये मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर है, जिसमें हर जगह भगवान बैठे हैं, हर जगह प्रभु बैठे हैं, लेकिन तुमको उसका ज्ञान। तो सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि इस मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में 10 दरवाजे, ये 10 दरवाजों का मंदिर है, इसको भगवान जी ने बनाया और इसमें 10 दरवाजे। अब वो मनुष्य पूछता है सदगुरुदेव भगवान से, तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि इसमें 10 दरवाजे, मेरे मकान में तो कई दरवाजे, पर हमने इसमें नहीं देखा। तो सदगुरुदेव भगवान उनको गिनती कराते कि तुम्हारे 10 दरवाजे किस तरह के। तो कहा हाँ प्रभु दया करके बता दो। तो बताते हैं कि देखो भक्तराज, एक तुम्हारा रास्ता है बुधा द्वार, दूसरा लिंग द्वार, तीसरा मुख द्वार, और 2 तुम्हारी नासिका, 2 तुम्हारी आंखें और 2 तुम्हारे कान। ये 9 दरवाजे हो गए। तो 7 दरवाजे तो यही है, और जबकि 8 दरवाजे तुम्हारे इसी जगह और 2 दरवाजे नीचे हैं, एक मल का एक मूत्र का। तो 10 दरवाजे हैं। 10वां दरवाजा जहां पे तुम्हारी सूरत जीवात्मा बैठी हुई है, वहीं पर कर्मों का कर्जा लदा हुआ है, कर्म के बंधनों का पहाड़ लदा हुआ है, कर्म की मैलाई लदी हुई है। उस मैलाई को राम नाम के मंत्र से, गुरु नाम के मंत्र से साफ करना, और जैसे साफ हो जाएगा, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाहि न जेहि परलोक समान। प्रेमियों, 10वां दरवाजे के लिए लोग सोचते अरे है भी कि नहीं है, ये महात्मा जी कैसे बताते। प्रेमियों, जब आप रात में सोते हो, सोते वक्त आप हरिद्वार चले जाते हो, नासिक चले जाते हो, वृंदावन चले जाते हो, और कहते हो अरे सुबह उठे तो कहा भगवान जी का खूब अच्छे से दर्शन किया। तो जब आप सो रहे थे तो गए कैसे थे? तो कहते मनवा गया था, जीव गया था। तो उसी जीव की वो आंख है, उसी जीवात्मा की वो आंख है, उसी को 10वां दरवाजा कहते। वो इस घाट पे, इस घाट पे बैठी, इसी में बैठी है, वो जीवात्मा जाती है। तो जीवात्मा 10वें दरवाजे पे है। तो इस तरह इस मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में 10 दरवाजे। अब इन 10 दरवाजों में आप सोचते हैं कि हमारे अंदर देवी देवता कहाँ हैं, तो चलो आपको देवी देवता बताए देते हैं। आप पूजा बाहर से करने जाते हैं, हम आपको तुम्हारे पास वाले देवी देवताओं की बात करते हैं, और असत्य हो तो नहीं मानना। देखो बुधा द्वार पे लिखा हुआ है गणेश और सावित्री, लिंग द्वार पे ब्रह्मा और सरस्वती, नाभि चक्र पे, ये जो नाभि है यहाँ विष्णु और लक्ष्मी, और ये जो वक्ष चक्र है यहाँ सीना, यहाँ शिव और शक्ति। शिव कहते शरीर को, और उधर शिव कहते शंकर भगवान को। और बिना शक्ति के शरीर चलने वाला, तो शक्ति और शिव के बिना ये चलेगा नहीं। इसी तरह स्त्री पुरुष, ये 2 पहिए, 2 पहिए की ये गाड़ी, अगर एक की हवा निकल गई तो समझो गाड़ी अधूरी है। और स्त्री पुरुष दोनों की जाति जब होगी और दोनों जब होंगे तो पृथ्वी का रण चुकेगा, इस पृथ्वी पर उत्पत्ति होगी,
आगे उनके वंश, उनकी पीढ़ी बढ़ेगी। और अगर अकेले पुरुष है या स्त्री तो कुछ भी होने वाला नहीं। प्रेमियों, इधर शंकर भगवान शिव जी हैं और माता शक्ति हैं। शक्ति माता के बिना शरीर नहीं चलता, इसीलिए माता शक्ति की उपासना की जाती है, माता शक्ति की पूजा की जाती है। उसके बाद में सबसे बड़ी महामाई आद्या महाशक्ति इस कंठ पे विचार, इस कंठ चक्र पे वो विराजमान है। जैसे आप कहते हो कि इनके कंठ में सरस्वती विराजमान, उसी तरह इस कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति विराजमान है। उसके बाद में इधर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के पार इधर जब चलोगे तो अंदर में प्रभु राम के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे, ब्रह्म पार ब्रह्म सद्धाम के दर्शन होंगे, मुक्ति मोक्ष की तरफ इस तरफ बढ़ोगे आगे को। और जब आगे को तुम बढ़ोगे तो गोस्वामी जी ने लिखा है, मूंद्यौ नयन त्रिशितमय भयौ, मूंद्यौ नयन त्रिशितमय भयौ, मतलब इन दोनों आंखों को, जो चर्म आंखें हैं दुनिया देखने वाली, इनको मैंने बंद किया और मन बुद्धि चित्त मेरा एकाग्र चित्त हो गया। मूंद्यौ नयन त्रिशितमय भयौ, पूंचितवत कौशलपुर गया। जब अंदर की आंख खुली, दिव्य आंख, तो मैंने देखा कि मैं कौशलपुर राम जी के सामने पहुंच गया। मोहि बिलोक राम मुस्काहू, बिहसत तुरत गयो मुख। मुझे देख करके राम जी मुस्कुराने लगे, मैं भी उनके दरबार में पहुंच गया। और जब उस दरबार में पहुंचा तो बड़ा मंगल में ऐसा महसूस किया कि समझो चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो गई हूं। आज मैं अद्भुत अलौकिक राम जी का दर्शन जीते ही हुआ। ये हुआ मेरे सदगुरु की कृपा से। उन्होंने जब हमको नाम बताया, इसीलिए रामायण में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे द्वारा। नाम रहा सतगुरु आधीन, जो गुर कीन उसी को दीन। नाम संतों के अधीन है, सतगुरु के अधीन है। जिसने नाम को जागृत किया, जिस नाम से जितनी दूर तक चढ़ाई होगी, वो गुरु अपने शिष्य को उतनी दूर ले जाए। जैसे शिक्षक स्कूल में, इंटर वाला हो, हाई स्कूल वाला हो, आगे BA MA या PhD पोस्ट ग्रेजुएट जो जिस तरह का होगा पढ़ाई, तो उसी तरह का वो कराएगा। अगर कक्षा 5 वाला है, कहा PhD करा दे, तो करवा देगा क्या? बोलो करवा देगा। तो उसी तरह संतों की कैटेगरी। और आपको ये बताया जाता है कि आप शब्द भेदी संत की खोज करें। सारी जगह लिखा है, शब्द सुनावे सो गुर पूरा, पुन चरणन में हो जा पूरा। और ये भी बताएगा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। जो शब्द भेदी गुरु है, जो देववाणी ब्रह्मवाणी को सुनाता है, उस गुरु से हमें बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि हमें देववाणी सुनने को मिली, ब्रह्मवाणी सुनने को मिले। और जब देववाणी ब्रह्मवाणी हमको सुनाई पड़ेगी तो हमें किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे ज्ञानों की उत्पत्ति तो उधर से ही हुई है। ये कंप्यूटर किसने बनाया? आप ही ने तो बनाया कि भगवान ने बनाया? और ये ब्रेन किसने दिया है? भगवान ने। और भगवान ने जो ब्रेन दिया है, उसने कंप्यूटर बनाया, उसने हवाई जहाज उड़ाया। पर भगवान ने ऐसा इंसान बनाया है, उसमें ऐसी जीवात्मा फिट की है कि वो लोथ तो बना सकता, उसमें जीवात्मा फिट कर सकता, पर मर जाए तो जिंदा नहीं कर सकता। उसको जिंदा कर सकता है वो समर्थ संत सद्गुरु, या तो वो स्वयं प्रभु परमात्मा। किस तरह बाली को जब बाण मारा प्रभु राम ने, तो कहा, प्रभु तुमने मुझको धोखे से मारा, कहा इनका बाण निकालो निकालो और हम तुम्हें जीवन दान देते। अरे कहा, प्रभु अब तो आपके हाथों सदगति प्राप्त हुई, हमें किसी प्रकार के जीवन दान की आवश्यकता नहीं है। पर ग्लानि इस बात की हुई
कि हमें पता नहीं कि तुमने क्यों मारा। तो उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारी गलती ये है कि अपने पुत्री समान भाई की स्त्री को तुमने अपने पास रख लिया, ये तुम्हारा महापाप है, इसलिए तुमको हमने ये दंड दिया। कहा ठीक है प्रभु, जो आपने किया वो अच्छा ही किया, और देखो ये मेरा पुत्र है, इसको अपने चरणों में लगा के रखना। तो प्रेमियों, जिसको ज्ञान हो जाए अंतिम समय में तो मूर्ख नहीं होता, वो अपनी सदगति को प्राप्त करता है। अंतिम समय में अगर कहते हैं कि कोटि कोटि मुन जतन कराही अंतराम कहे आवत नहीं, इसका मतलब अंतिम में राम कहने में बड़ी दिक्कत होती होगी, परेशानी होती होगी, दम घुटता होगा, मन छटपटाता होगा। जब किसी को मन घबराहट हो जाए, बीपी बढ़े, तब तो दिमाग नहीं काम करता होगा। और मरने के समय अब मरने जा रहे, जमराज सामने खड़ा है, ये मुग्धा भयानक स्वरूप, तब तो वैसे है, हाथ पैर ढीले, पर एक उसका जुगाड़ है जो सदगुरुदेव भगवान के चरणों में होता है, नाम की डोरी पकड़े रहता है, वो अपने सदगुरुदेव भगवान का नाम लेता है। फिर जमराज भगवान बहुत दूर रहते हैं, उसके करीब नहीं आते, उसकी आयु पूरी होते ही सदगुरुदेव भगवान फौरन हाजिर हो जाते हैं, और पर्चा उसका सदगुरुदेव भगवान के हाथ में होता है, डोरी उसकी सदगुरुदेव भगवान के हाथ में होती है। फिर उसे नरकों और 84 में जाना नहीं होता। इसीलिए सदगुरुदेव भगवान, इसीलिए कहते ता से सदगुरु का पद भारी, सदगुरु का पद बहुत बड़ा, भगवान से भी बड़ा है, भगवान जी भी उनको नमस्कार करते हैं। अब आप कैसे कहेंगे कि भगवान जी नमस्कार कहते हैं? ठीक सुनो, कहते राम कृष्ण से को बड़ो तीनहू ने गुर कीन, तीन लोक के थे धनी गुरु आगे आधीन। अगर गुरु के आगे अधीन नहीं थे तो जनकपुर में का उठो राम भंजो भव चापू, मेटो जनक सरस प्रताप। गुरु महाराज ने ही कहा था विश्वामित्र मुनि ने कि जाओ इस धनुष को उठाओ और इनका जो संशय है उसको हटा दो, और इस पे जो है प्रतिज्ञा चढ़ा दो। तो मन ही मन राम जी ने प्रणाम किया गुरु को, गुरु ने आशीर्वाद दिया, और उधर धनुष को प्रणाम किया, शंकर भगवान को भी प्रणाम किया। उन्होंने कहा जाओ उठाओ, अब उसमें कुछ नहीं, फूल के समान राम जी ने उठा लिया। और प्रेमियों, राम ने जिनको गुरु माना, वशिष्ठ मुनि ने उनको शिक्षा दीक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया, पर अस्त्र शस्त्र तो विश्वामित्र मुनि ने दिया। उसके बाद में आगे जब गए तो समस्त मुनियों का, ऋषियों का आशीर्वाद लेते हुए जब गए वनवास में, तो जो ज्यादा से ज्यादा अस्त्र शस्त्र जो अति दुर्लभ थे वो अगस्त मुनि ने दिए, अगस्त मुनि ने दिए। अब आप सोचते हो आधी कहावत इधर की, आधी कहावत उधर की। जब राम जी पहुंचे सेतु बनाने के लिए तो कहा यहाँ पर शंकर भगवान की स्थापना करें। स्थापना कराने के लिए कौन पहुंचा? अगस्त मुनि। अगस्त मुनि पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर शंकर भगवान की स्थापना होनी चाहिए। तो कहा ठीक है प्रभु। तो कहा अष्टफटिक लिंग चाहिए, शिवलिंग चाहिए। तो कहा वो कहाँ मिलेगा प्रभु? कहा हिमालय में। तो हनुमान जी ने कहा तो हम जा रहे, और कहा इसका मुहूर्त इतनी टाइम है, उस टाइम में आ जाना चाहिए। हनुमान जी कभी देखा नहीं कि अष्टफटिक लिंग है कहाँ। ढूंढते 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 जब तक लिंग मिला, जब तक वो पहुंचे मुहूर्त। तो अब जब मुहूर्त निकलने वाला था उससे पहले अगस्त मुनि ने कहा राम जी से कि क्या करोगे? अरे कहा प्रभु जैसा आदेश हो। फिर उन्होंने बालू का अर्घा और लिंग बनाया राम जी ने वहां पे। तो कहा नामकरण करो। तो कहा प्रभु आप ही करो।
कहा नहीं राम तुम करो, तुम नामकरण करो यहाँ की शंकर भगवान। तो कहा हे प्रभु जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर, जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर। तब से वहां रामेश्वर हो गए। प्रेमियों जब गहराई में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि द्वंतियां तो बहुत है, असली बात तब तुमको मालूम पड़ेगी। तब तक इधर स्थापना हो गई, तब तक हनुमान जी भी आ गए। हनुमान जी ने देखा, कहा हम तो निष्फल हो गए। अरे कहा हनुमान जी पछताओ, लाओ उस लिंग को भी रखा, शिवलिंग को, हिमालय वाला। राम जी ने कहा इस रामेश्वर शिवलिंग पर जो आएगा रुद्राभिषेक जलाभिषेक करेगा, दर्शन करेगा, जब तक वो स्फटिक लिंग की दर्शन और वहां रुद्राभिषेक जलाभिषेक नहीं कर लेगा तब तक पूरा फल नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित है। उसके बाद में क्या हुआ, सेतु का निर्माण शुरू हो गया। तो प्रेमियों कहते राम काज बिना कहाँ हमें बिसरा। भक्त तो इस तरह का होना चाहिए कि भगवान का काम करता है, अपने सद्गुरु का काम करता है। जब सद्गुरु से नामदान मिला है तो उसे भजन करना चाहिए। सद्गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप प्रेमानंद महाराज के पास गए, आपने दीक्षा लिया तो उसको सुबह शाम बैठ कर करो, या किसी भी महाराज के पास आप गए तो उसको करो तो आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी। ये नहीं कि सुन लिया बस हो गया, उसको करो। कहते कर तो पा, इसी को कहते हैं कृपा। तो उसको करो। और जो समझ में नहीं आता, देखो न सदगुरुदेव भगवान छोटा होता है, न सदगुरुदेव भगवान बड़ा होता है, न उसकी जो जाति होती है, न कोई फिरका होता है। इंसान की एक जाति है। यहाँ संत महात्माओं ने वर्ण बांटा, जिसका जैसा उस समय काम था वैसा उनको नाम दे दिया। इंसान तो एक ही है, उसका खून एक प्रकार का है, उसके स्वरूप एक ही प्रकार के हैं। अब जात फिरका यहाँ तुमने बना लिया है, कुछ भगवान ने तो बनाया नहीं। वो ये नहीं कहता कि तुम आना तुम नहीं आना, तुम छोटे हो बड़ा है। अगर ये छोटे बड़े का भेदभाव है तो सुनो, युधिष्ठिर ने राजाश्व यज्ञ किया कृष्ण भगवान के साथ। कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं इसी इंद्रप्रस्थ में, कहीं अलग नहीं, इसी इंद्रप्रस्थ में। अब कहा कि देखो राजा यज्ञ तभी पूरा होगा जब स्वर्ग में घंटा बजेगा, इधर सुनाई पड़ेगा। तो कहा महाराज अब तो इतना हमने यत्न किया, अब क्या करें। कहा देखो ऐसे कुछ काम नहीं, जाओ सब कुछ महाराज किया, तुम्हें नहीं ज्ञान, अभी वो नहीं आए। और जब तक वो भोजन नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, तब तक कोई अड्डा घंटा बजने वाला नहीं। वो महाराज वाले रुआब में पहुंची, वहां कहा चलिए हमारे यहाँ यज्ञ स्थल पर और महाराज कर दीजिए। और उन्होंने समझाया था कि वो संत हैं। उन्होंने सोचा है छोटी जाति के हाँ इतनी पक्की पावर होगी, सूप दौरी बनाने वाली एक हाँ ऐसा होगा। उनके मन में संशय रहा, गए और जब 56 प्रकार का भोजन आया तो उन्होंने सबको ऐसे ऐसे मत दिया। जब मत दिया तो उन्होंने हाँ है तभी की जात का, अंदर में उनको प्रेम आ गया, तोड़ के चले गए। अब चले गए, उन्होंने न खाया न हमने किया, कुछ नहीं किया, चले गए। खूब डांटा युधिष्ठिर को कृष्ण भगवान ने, कहा ये क्या किया तुमने, कैसे पूरा होगा ये। अरे कहा महाराज गलती हो गई। कहा तुमने उनकी जाति देखी, जाति देखी कि एक नीच जाति के हैं, सूप दौरी बनाने वाले हैं। तुम महाराजा हो, अरे तुम इनकी चरणों की धूल भी नहीं हो।
अब उनकी सिट्टी पिट्टी गोविंद दृष्टि की कह रहे बाप रे हम इतने बड़े महाराज हो रहे हैं और इनकी चरणों की बता रहे धूल नहीं। कहा तुम उनके चरण की धूल भी। तो द्रौपदी का भैया एक ये सब नाराज मत हो बताओ। तो कहा जा वो नंगे पाँव गए। कहा प्रभु आदर फैला करके हमें भिक्षा दान दे, चलो भोजन करो। जो 56 प्रकार फिर बना और फिर से थाली लगी, उन्होंने उसी तरह मिला, कोई बोला नहीं। उसी में से जैसे उसने डाला हवन पूजन में घंटा बजने लगा और जो भी खाया हो एक दो को। तो कहते हैं सपुच बिन घंट न बाजा। बिना सपुच मुनि के घंट ऊपर स्वर्ग में नहीं बाजा। तो जब महाभारत के जमाने में कृष्ण भगवान के सामने घंटा नहीं बजा बिना सपुच मुनि के, तो क्या आज के जमाने में कोई भेदभाव जो करता है तो कर सकता है होगा? किसी जाति फिरका से कोई मतलब नहीं। जो भगवान के चरणों में चला जाए, जिसको आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा से परमात्मा को प्राप्त कर ले। साहब कबीर की कोई जात बता सकता है कि क्या था, किस तरह प्रकट हुए, कैसे, क्या खाया क्या पिया? फिर जब तुमको उनकी जाति नहीं मालूम और उनके शरीर का पता नहीं कि कहां चला गया, फिर तुम्हें क्या मालूम? जो देह रूपी होता वो मरता है, जीवात्मा तो कभी मरती नहीं। और जो देह धर के आया ही ना हो, जो प्रकट हुआ हो इस देश में, तो क्या कभी मरता है? राम जी आए, प्रकट हुए, कहे भाई प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो प्रकट हो गए। और जब गुप्तार घाट में गए तो एक सब्जेक्ट आता है, कैसे गए? क्योंकि हमारे जो सत्संगी प्रेमी हैं बाबा जय गुरुदेव वाले, उनको ज्यादा ये समाचार सवाल रहता है कि काल का है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, काल किसको कहते? जब राम प्रभु को अपने देश जाने को हुआ तो उन्होंने काल को याद किया। वहां पर काल आए और कहा प्रभु हम आए हैं, आपने हमको याद किया है और हम देख भी रहे थे आपका कागज कि आपके जाने का समय हो गया। चाहो तो आप प्रभु जितने दिन मर्जी जाए रहे लो, हमसे क्या लेना देना, आपका ही सब। पर प्रभु आपके जाने का समय हो गया। उस बातचीत के दौरान जब काल भगवान आए और राम भगवान से बात किया तो उन्होंने कहा देखो हमारी तुम्हारी मीटिंग तभी होगी अगर कोई तीसरा आ गया तो उसे मृत्यु दंड आप देंगे। क्या देंगे? मृत्यु दंड। तो कहा लक्ष्मण सबसे अच्छे हैं और इस काम में निपुण है, लक्ष्मण को लगा। काल भगवान और राम भगवान की बातचीत हो रही है। तब तक दुर्वासा मुनि आ गए अयोध्या। देखो मुझको राम से मिलना है और जल्दी करो, नहीं अभी शराब दे देंगे, सारी अयोध्या भस्म हो जाएगी। अब लक्ष्मण थर 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 कांप रहे। अरे प्रभु जो काम हो मुझको बताओ, हम तुरंत चलेंगे, एक भी मिनट की देर नहीं है, फौरन चलेंगे। मुझको राम से मिलना है, जल्दी करो नहीं अभी शराब दे देंगे। अब क्या करेंगे? अगर अयोध्या साफ हो जाएंगी, भस्म हो जाएगी तो हमारे रहने से फायदे क्या, इसलिए चलो। राम की आज्ञा कुछ नहीं। पहुंचे और जैसे पहुंचे काल ने देखा गाय। राम ने कहा ये क्या किया तुमने? अरे कहा प्रभु भैया हमने ये सब कुछ नहीं किया, दुर्वासा ऋषि आए, कहा अयोध्या भस्म कर देंगे और जल्दी हमें राम से मिलना है। तो हमारी कहा अरे तुमने बहुत गलत किया, चलो अच्छा जो भी हुआ। कहा भेजो। दुर्वासा गए, हे प्रभु। अरे कहा कुछ नहीं, मैं तो तुझसे मिलने आया था राम, और बता क्या हाल चाल? कहा बहुत अच्छा। कहा अब तुम जाने वाले हो? हैं? अरे कहा प्रभु तो काम हो गया तो जाएंगे ही। कहा ठीक है, आगे हमारा तुम्हारा मिलन होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहा ठीक है प्रभु। दुर्वासा ऋषि मथुरा आ गए।
और प्रभु राम अब वशिष्ठ मुनि को बुलाया, कहा प्रभु ये एक समस्या है, अब बताओ हमने किसी को वचन दिया कि अगर उस मीटिंग में कोई तीसरा आ जाएगा तो उसको मृत्युदंड देंगे, पर वो लक्ष्मण आए हैं, हम क्या करें मधु, ये हमारे भाई हैं। तो कहा देखो अगर किसी का परित्याग कर दो तो जीते जी उसको तिलांजलि दे दो तो मरने के बराबर होता है। अब जैसे तिलांजलि उनका परित्याग किया, लक्ष्मण को बड़ा वियोग हुआ, बस धनुष बाण दिया और लक्ष्मण भगे गुप्तार घाट की तरफ। और जब ये भगे और जाकर के गुप्तार घाट में जो भी 150 या 10-20 रहे हो सरयू मैया में यानी अयोध्या में, अभी है गुप्तार घाट कहीं खिसका नहीं, उसी जगह है, और उसी जगह उन्होंने जल समाधि ली। और जैसे जल समाधि लिया बस शेषनाग के रूप में वो प्रकट हुए और उसके बाद में विलुप्त हो गए। अब राम जी ने सुना, राम जी भी भगे उधर से कि अब लक्ष्मण गए तो हम भी क्या, काम तो बन ही गया था। और जैसे राम जी पहुंचे, राम जी ने भी जल समाधि लिया, ऊपर चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट है, गदा शंख चक्र सब कुछ है। आप कहते हैं अरे तो भगवान है, जय श्री राम, जितने हजारों पूरी अयोध्या उजड़ी पड़ी और राम जी वैसे प्रकट है। तब भगवान है नहीं कहते राजा राम, केवल भक्त ही और संत ही उनको भगवान मानते थे, दुनिया वाले भगवान जब वो प्रकट हुए ऊपर तब वो भगवान माने गए। और उसके बाद में धीरे धीरे आशीर्वाद देकर के वो चले गए अपने परम धाम को। तो जैसे उसमें डुबकी लगाते शरीर गायब हो गया। तो जो भगवान होता है उसका कोई शरीर नहीं होता, उसका उस प्रकार का कोई शरीर नहीं होता, ना उसे कोई मार सकता है। तो प्रेमियों कारण जब बनता है कब हो जाएगा, इधर हमारे गुरु महाराज के जो शिष्य हैं कहेंगे तुम पर काल सवार है, काल को जानते भी नहीं, वो राम को ही काल बता देती, राम को ही काल बता देती। प्रेमियों जब तुम्हें मालूम नहीं कि काल क्या है, दयाल क्या है, राम के सबसे बड़े पुत्र का नाम काल है और उन्हें क्या सौंपा गया है, इधर कर्म विधान का पूरा जिम्मा सौंपा गया। जो जो कुछ करे उसका तुम उसको फल दे दो, लेकिन वो करते क्या है, वो साधना करते भगवान जी। उस विधान का निपटारा धर्मराय और धर्मराज करते। धर्मराय वहां बैठे भी किस तरह चित्र और विचित्र, जमराज और धर्मराज दो लोग वहां मौजूद हैं। अच्छे जीवों को धर्मराज जाते, पापी जीवों को जमराज जाते, और चित्र विचित्र वहां देख करके बताते हैं इनका क्या पाप पुण्य है, खाता खोलते, नरकों में जाना है कि स्वर्गों में जाना है। और धर्मराय महोदय उनका देख करके खाता फैसला करते, अभी तो काल भगवान दूर है बेटे, अभी काल भगवान दूर बैठे तपस्या कर। इसी तरह कहते हैं शंकर भगवान संहार करते, कभी सुना है? शंकर भगवान तो चुपचाप समाधि में हम सुना लीन रहते। अरे भाई जब प्रलय आती, जब हम हमेशा के लिए संतुलन खराब हो जाता तब शंकर भगवान प्रलय करते, नहीं तो समाधि में लगे। उनसे भोले कोई है ही नहीं, इसलिए उनका भोलानाथ नाम, भोलानाथ नाम है। और जब वो अपने आपे को खो दे तो प्रलय आ जाती, नहीं तो बड़े भोले, सांप भी उनके गले में लिपटा रहता, इस तरह के वो भोले हैं। तो सब कुछ समझो और बूझो। सार वेद ये है कि इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में जब तुम आए हो, इस देश में आए हो, तो यहाँ तुम्हें नाम जप करना, नाम जप करके तुमको अपने धाम वापस जाना। इसीलिए संतों ने कहा धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। अगर ये मृत्यु लोक नहीं होता तो कोई मरता नहीं, और मरता नहीं तो अब तक बर्तन अटता नहीं, मकान पूरा पड़ता नहीं। वैसे मारा मारी आगे और मारा मारी होती, पिताजी बुढ़े नहीं होते, ना माता जी बुढ़ी होती, आगे लड़के बच्चे जवान होते जाते, ना वो बुढ़े होते, ना वो मरते, ना ये मरते। तो भोजन भी नहीं हटता, भोजन भी नहीं पहुंचता।
पर ये मृत्यु लोक है। यहाँ उत्पत्ति और मृत्यु दोनों चीज अटल सत्य है। यहाँ उत्पत्ति भी होगी और मृत्यु भी होगी। उसके बाद जब तुम स्वर्ग में रहोगी तो जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक वहां किसी भी प्रकार की तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। वो लिंग शरीर से निकल करके फिर तुम मनुष्य जीवन में आओगे, तुम्हें फिर से मिलेगा, फिर से मिलेगा मनुष्य शरीर। और उस मनुष्य शरीर को पा करके अगर तुमने नाम भजन नहीं किया तो फिर 84 में जाओ, और कर लिया तो स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी और उस राम के देश को प्राप्त करोगे, और साथ ही साथ मुक्ति मोक्ष निज घर भी पा सकते। अब इसीलिए कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर तुम्हारी भावना है, इच्छा है, तो कहते जो इच्छा राखो मन माही हरि कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। आपकी इच्छा अगर है, इच्छा शक्ति, बिना इच्छा शक्ति के वैष्णो देवी के पहाड़ पे आप चढ़ नहीं सकते। और अगर इच्छा है तो आप दन दनादन चढ़े चले जाएंगे, चाहे कितने भी बुढ़े। केवल इच्छा शक्ति ही बलवान होनी चाहिए। और आप में इच्छा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं, आप मुर्दा हैं, निर्जीव शरीर है आपका, क्योंकि आप में शक्ति नहीं, चेतना नहीं। और बिना चेतना के, बिना भावना के कुछ भी होना नहीं चाहिए। किसी बच्चे को आप कितना भी पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा, मेरा मन नहीं लगता, तो कभी भी वो पीएचडी नहीं करेगा, वैसे रहेगा। आप कितना भी उसको पढ़ाओ, और अगर उसकी चेतना है, मन में उमंग है कि अब सब कुछ करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह प्रेमी, आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, अपने घर में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो, अपने बाल बच्चों की सेवा भी करो, आए गए आतिथ्य का सत्कार भी करो। जब अपनी चारपाई पे जाओ तब सच्चे मन से आंख को बंद करके, मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु कौन है? सर्वव्यापी भगवान, सर्वव्यापी भगवान। इसीलिए कहते सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग जय बोल। तो वो सतगुरु कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। उस सतगुरुदेव भगवान को भजो जो सबका मालिक है, जिसको सर्वेश्वर महाप्रभु कहते हैं। और वही आदि अनंत निर्गुण निराकार शिव है, उसी को श्री राम पुरुष कहते हैं। वही श्री राम, और वही सबका मालिक है, वही सबका परम पिता है, वही सबका भगवान है। तो प्रेमियों, जब सच्चे मन से अपने स्थान पे आंख को बंद करके, मन बुद्धि चित्त को रोक करके, माला हो ना माला हो, जबान न हिले, अंतर मन में सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। और कर नहीं बैठ सकते तो लेटे लेट जाओ, कोई मतलब नहीं। शरीर अगर थका है तो लेट जाओ, और लेटे लेटे तुम बोलते बोलते सो जाओ। जब तुम सो जाओगे तो जब तक तुम जगोगे नहीं, तुम्हारा मन नाम भजन करता है, तुम्हारा मन नाम भजन करता रहेगा। इतनी देर तक तो तुम भजन कर भी नहीं सकते बैठे, पर तुमको लगन लग जाएगी। जब नाम भजन करने लगोगे, नाम जब करने लगोगे, नाम की ज्वाला जलेगी, तुम्हारी दिव्य आंख खुलेगी, शयन में या बैन में तुम्हें दिखेगा, पूरा मंगलमय होगा। सुबह तुम्हारी इच्छा कहेगी कि लाओ जो कुछ देखा रात्रि में लो लिख ले, क्या क्या मैंने देखा। उसी को कहते हैं साधना की डेली डायरी, निज अनुभव, अपना निज का अनुभव, खुद का एक्सपीरियंस कि हमने क्या किया, तो इसी को निज अनुभव कहते हैं। और हरि से जीते जी मिला जाता है, मरने के बाद किसी की चक्की पत्थरी आती है। तो प्रेमियों, जब जीते जी सब कुछ होता है तो जीते जी सारा काम करो।
जब खेती दुकान दफ्तर का काम करते हो, और तुम करते क्या? ये तो मिट्टी है ही है। ये जो जिसमें तुम बैठे हो, ये मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर, किराए का मकान है, और ये मिट्टी है। मिट्टी है, 5 तत्व से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए दियो पांचा। 5 तत्व से ये शरीर बना है, और ये नाशवान है। शमशान में इसकी थोड़ी राख मिलती है तो 60 किलो के पर वहां इतनी मिली, सब खा। तो मिट्टी नहीं तो क्या है? और तुमने जोड़ा क्या है? जोड़ा क्या है? अगर करोड़ रुपए का फ्लैट है तो है तो मिट्टी का, कंकड़ पत्थर का, और तुम भी मिट्टी के हैं। हीरा रतन पाने के बाद और ये अमूलक जीवन मिलने के बाद वृथा जाना, मिथ्या जाना। तुमको ये मनुष्य शरीर मेरा साधना के लिए साधो और अपने देश चले जाओ, अपने प्रभु को प्राप्त कर लो, अपने स्वामी को प्राप्त कर लो, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री एक गरीब ब्राह्मण थे कि नहीं थे? तो साफ साफ बताते कि पटाखा खोजते थे कि लोग दगाए कहीं छूट गया कि नहीं। और मैंने हनुमान जी की पोंछ को नहीं देखा, पर उनकी दया कृपा है, किसकी? गुरु महाराज की। उनके सामने जाने से लोग घबराते हैं कि कहीं मेरी कलाई न खोल दे नीचे से ऊपर, तो तुम नंगे हो जाएंगे। और आज उनके पास क्या नहीं है? किसने दिया? प्रभु ने। पर वो कूड़ा कचरा बटोर के रखती नहीं, इसको कूड़े कचरा कहा। आया जाओ भाई, आना जाए दो। और कोई भी संत महात्मा या कोई भी राजा या कोई भी बादशाह के साथ एक भी दमड़ी नहीं। दमड़ी का हाल सुन लो। एक दिन की बात है, गंगा किनारे गाजीपुर इसी यूपी में बसता है। गाजीपुर के महाराज पुराने जमाने में क्या करते थे कि चढ़ावा लेकर के गंगा जी उन्हीं के यहाँ, पर उनको ये लगता था कि गंगा जी त्रिवेणी संगम में जो आती हैं, असली गंगा जी वहां, ये उनके मन में सकता है। तो वहां से चढ़ावा, फल फूल मेवे द्रव्य सब अपने पुरोहित के हाथ में त्रिवेणी संगम भेजा था। जब वो भेजते थे तो हाथी घोड़े के साथ ढोल बजा नगाड़े बजाते पुरोहित जी आते। तो रास्ते में काशी पर, जब काशी में पहुंचे तो पुरोहित जी की ड्यूटी टूट गई। जब ड्यूटी टूट गई तो कहा भाई, रास्ते में वहां रविदास जी रहते थे, वही जूती बनाते थे। तो कहा देखो मेरी जूती टूट गई है, ये लो ठीक कर दो। ठीक किया, जूती रख दिया, कहा महाराज पहनो। उन्होंने निकाला जेब से एक दमड़ी और फेंक दिया ऐसे। कहा धन्य हो महाराज, श्रद्धा से उनका तिरस्कार नहीं किया ब्राह्मण महाराज। तो कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा गंगा महाराज मैया के पास जा रहे हैं, महाराज ने चढ़ावा भेजा है गाजीपुर के, और वही हम चढ़ावा लिए जा रहे हैं गंगा मैया को चढ़ाने। तो कहा अरे महाराज हमारे ऊपर भी दया कृपा हो जाए। कहा बोलो। कहा ये जो दमड़ी है, अब तो दमड़ी मेरी है। कहा ये दमड़ी मेरी लेते जाओ, इसको आप चढ़ा देना। कहा दूर 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 वहां रख, वहां रख। अब दमड़ी जमीन में रखा, उस पे गंगा जल निकाला, ओम पावित्रो 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 पावित्रो, पवित्र हुई भाई। उसको उठा करके यहाँ रख लिए, कस के दमड़ी चल दिए। अब रविदास जी कहते हैं हे प्रभु, हे माया गंगा, हम भेज रहे, हमारा भी प्रसाद स्वीकार कर। अब भक्त रविदास, संत रविदास काशी के आराम से बैठे अपना काम कर रहे और प्रभु का भजन कर। ये गए महाराज जी, सारा असबाब चढ़ाया और दमड़ी चढ़ाना भूल गए, जैसे निकले अंधे हो गए।
अब दिखाए ना, हे गंगा मैया कौन सा पाप किया, हे गंगा मैया हम पर दया कर दो, हे गंगा मैया हमको माफ कर दो, क्या हमने किया। गंगा मैया से आवाज आई, कहा पंडित जी महाराज जो हमारे भक्त रविदास ने दमड़ी दिया वो किधर है। अरे कहा महारानी बोल रहे थे ये इधर है। निकाला फट से, कहा ये लो महाराज। जब डाला उसमें तो गंगा मैया से एक हाथ और बढ़िया चमचमाता सोने का कंगन उनको दिया, कहा हमारे भक्त रविदास को दे देना। अब जब गंगा मैया बना, गंगा मैया में विलीन हो गई। अब महाराज जी ने देखा, कहा बाप रे बाप काफी असबाबदार है। अब उनके दिल तो गए डोल, अब भूल गए कि भी अंधे हुए थे। उसको रखा और फिर चलती बनी। काशी आया, कुछ नहीं किया, चले गए हाथ में लिए कंगन। अब दरबार में पहुंचे और रानी ने देखा, कहा महाराज चढ़ाया। अरे कहा महाराज। रानी ने देखा कंगन तो कहा अरे महाराज कंगन लाए मेरे लिए। कहा हाँ महारानी, समझा बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे और बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। महारानी ने देखा, कहा पुरोहित जी कंगन लाए, कहां से। अरे कहा महारानी ले आए। कहा दूसरा किधर है। अरे कहा महारानी एक कहा दूसरा भी निकालो नहीं तुमको फांसी पे चढ़वा देंगे। आप पंडित जी की हालत खराब। अरे कहा नहीं महारानी, कहा नहीं दूसरा निकालो, मेरा मन आ गया अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। और दूसरा निकालो नहीं तुमको फांसी पे आज ही चढ़वाएंगे। आप पंडित जी की धोती गीली बेफालतू हो गए। पंडित जी बेचारे परेशान। कहा महारानी ये कंगन मेरा नहीं, मेरी बात सुनो भी तो पूरी बात नहीं हुई। कहा फिर। कहा ये कंगन गंगा मैया ने, मैं भूल गया, भक्त रविदास जी को दिया था, काशी में रहते हैं, उन्होंने एक दमड़ी पूरी बात सुनाई। तो कहा अच्छा, और राजा ने भी सुना। कहा चलो हम भी चलते हैं महाराज का दर्शन करने जिनको गंगा मैया ने कंगन दिया। प्रेमियों वो चल पड़े। अब वहां के पुरोहित जो रहे, पंडा पुजारी बढ़िया लिपा सैता करके फर्स्ट क्लास इंतजाम करके बैठे कि महाराज आएंगे, अच्छा चढ़ावा मिलेगा। और महाराज जिसके द्वारे दरवाजे जाए आगे बोले कहाँ जा रहे। अरे रब्दा, अरे उस छूत के यहाँ कहाँ जा रहे हैं महाराज। अरे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पाखंड है, वो नीच है, जात का चमार है, कहाँ ले जा रहे हैं। अरे जूता सीने वाला। अरे कहा देखो तुम सब दूर रहो, मैं कहाँ जा रहा हूँ इससे तुमसे कोई लेना देना, चुप रहो। अब महाराज आगे बढ़ते चले जा रहे। महारानी भी गई और जब सुना कि महाराज आ रहे हैं महारानी, तो भक्त रविदास के जो गरीबी में था उन्होंने उसके आस बैठने का आसन सब कुछ दिया। महारानी और महाराज ने प्रणाम किया, पंडित जी महाराज ने भी प्रणाम किया। और वो तो जान रहे भक्त रविदास जी की ये चोर है पक्का। अब फंस गया, जान जाने की तो कंगन लेके आया है, नहीं तो गया था कंगन भी मेरा गंगा मैया। अब वहां लगे काशी में उठा पंड करने सारे पंडित। अरे कहा ये जो है उस तरह का नहीं है, ये तो पाखंड है। अगर असली कंगन दिया तो दूसरा कंगन भी रविदास जी निकाले। और वहां गंगा मैया में नहीं, अगर सच्चे हैं तो इनकी कठौती में गंगा मैया प्रकट हो। तो प्रेमियों अब क्या हुआ, कठौती में कहा गंगा मैया प्रकट हो। अब भक्त रविदास कहा राम जी हे माता रानी, अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, मुझको बचा लो। अब वो प्रार्थना करके आंख बंद किया। अब जैसे आंख बंद किया, गंगा मैया को याद किया, बस उसी कठौती में जो उनका कठौता चमड़ा भीगा था उसी में गंगा मैया छर 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 जैसे नल फूट गया हो ऐसे उछलने लगी। जब उछलने लगी सारे लोग देख करके दंग रह गए। और भक्त रविदास जी ने उसी में ऐसे से हाथ डाला और दूसरा कंगन निकला। कहा ये लो महारानी। अरे कहा महाराज हमको कोई कंगन नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद दे दो। जिस तरह सबको मुक्ति मिलती है उसी तरह हमको मुक्ति की जुक्ति दे दो, हमें कंगन उंगन नहीं चाहिए। कहा नहीं बच्ची तुम्हें ये प्रसाद दे रही, तुम्हें ये प्रसाद दे रही, क्योंकि उसका मन आ चुका था। तो जो मन में आवे तो प्रभु कहते जो इच्छा राखो मन माही, हर कृपा कुछ दुर्लभ नहीं।
संत जो है ऐसा नहीं करते। जो तुम्हारे मन में होगा, जो तुम्हारी इच्छा होगी, वो पूरी जरूर करेंगे। अब वहाँ संत रविदास जी की, भक्त रविदास जी की पूरे हिंदुस्तान में हर जगह फैल गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उस कठौती में गंगा मैया प्रकट हुई। और जब प्रकट हुई तो आगे का दृष्टांत कुछ दूसरी तरह की है कि जब किसी की प्रशंसा होने लगती है तो बुरे लोग या बड़े लोग परेशान करते हैं कि इसकी प्रशंसा हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमको कुछ नहीं मिल रहा और इसको बहुत कुछ मिल रहा है। तो प्रेमियों, इसीलिए जो इतने भी संत महात्मा हैं वो अपना जन्म स्थान छोड़ करके दूसरी जगह, जब वो दूसरी जगह चले जाते हैं तब तो वहां महाराज रहते हैं, और अगर अपने जन्म स्थान पे रहते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। अरे फलना में तो है वही बबवा, अरे बहुत नीच जात का है, बहुत खराब आदमी है। और जब दूसरी जगह जाता है तो कहते दूर की ढोल सुहावन लागे। अगर दूर से ढोल बज रही है तो बड़ी सुहावनी लग रही है। तो इसीलिए प्रेमियों, गोस्वामी जी अपना जन्म स्थान छोड़ करके काशी चले गए, रविदास जी काशी छोड़ के मारवाड़ चले गए, कबीरदास छोड़ करके काशी मगहर चले गए। प्रेमियों, ये एक प्रकार की जो है शैली है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज छोड़ करके अज्ञातवास में चले गए। अब हमको भी अपना गांव छोड़ करके कहीं जाना ही पड़ेगा, नहीं तो परेशानी तो हो गई करेगी। अरे 10 लोग जाएंगे, 100 लोग वहां पहुंचेंगे तो कहे कोई मंत्र मार दिया है, तो इनके दरवाजे पे बोरा बोरा रुपया भर करके लोग आ रहे, और एक भी बोरा रुपया नहीं आ जाता, और कहेंगे कि बोरा बोरा रुपया भर करके जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे लोग। तो प्रेमियों कहते हैं, पलटू नाहक भूकता जोगी देखे स्वान, और जगत भगत से बैर है चारों युग परमान। चारों युगों में अगर तुम भक्त हो तो तुम्हें बैठने वो नहीं देंगे, इसका प्रमाण। इसलिए जो है हमेशा बच बचा करके भक्ति छुप छुपा करके की जाती। पहाड़ों में संत महात्मा क्यों चले जाते, अलग जंगल में कुटिया क्यों बनाते? क्योंकि एकांतवास हो, किसी से लेना देना ना हो। आश्रम पहले महात्माओं का दूर जंगलों में हुआ करता था, गांव से दूर हुआ करता था, खेत खलिहान में हुआ करता था, गांव से कोई मतलब नहीं होता। आश्रम वासी उसी में रहते थे, और आश्रम में ही बच्चे पढ़ने जाते थे, तब कोई स्कूल नहीं होता। उसी को गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल को खत्म कर दिया, और गुरुकुल में सारी संस्कृत विद्या, सारे ज्ञान प्राप्त होते थे। अब तो मुगलों का ज्ञान है, अंग्रेजों का ज्ञान है, भारतीय संस्कृति का कोई अतः पता नहीं। इंग्लिश चल रही है, संस्कृत भाषा हिंदी का कोई मतलब नहीं। कोई कह रहा हम फलाने हैं, कोई कह रहा हम ढिमकाने हैं, और अगर हिंदी न बोले तो हमको तो लगता है पक्के जनाने। बिना हिंदी के किसी का काम चलने वाला, चाहे किसी भी प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का। फिल्म तो देखबे करेंगे, फिल्म तो देखेंगे ही, तो वो किस में बनी? और अगर वो शुद्ध हिंदी भाषा में ना बनी हो तो यहाँ सर के ऊपर से वो गुजर जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगी। तो प्रेमियों, जो देववाणी है वो संस्कृत वाणी है, उस संस्कृत वाणी से ही सारी वाणियों की उत्पत्ति हुई है। आप अपने कल्चर को अपना नहीं रहे, जो तुम्हारा कल्चर है दूसरे ले जा रहे हैं, और तुम दूसरे का कल्चर अपना रहे। तो प्रेमियों, हमेशा सदा सर्वदा अगर सुखमय जीवन चाहती हो तो अपने प्रभु में मन लाना, अपने सदगुरुदेव भगवान के बताए हुए भजन को करना होगा, इस दिव्य आंख को, ज्ञान चक्षु को जगाना होगा, और आप को ये सब काम करना जरूरी है। और ये नहीं कि आप कहो कि हम जब बुढ़ापी आएगी तो करेंगे तो अच्छा होगा। अरे जब बुढ़ापी आएगी तुम करोगे, चलने को तरसोगे तो तुमसे भजन होगा? बोलो, तुमसे भजन होगा? जो भी काम होता है वो जवानी में होता है, बुढ़ापे में कुछ होता नहीं। 25 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी
जिन्होंने रामायण लिखा, कानकुब्ज उच्च कोटि के ब्राह्मण, उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में प्राप्त किया था। पूरा ज्ञान उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में प्राप्त किया। जिन जिन संतों ने प्राप्त किया वो नौजवानी में, बुढ़ापे में किसी को मिला। बुढ़ापे में अगर किसी संत सद्गुरु की दया कृपा हो तो प्रेमियों मिल जाए, और नहीं तो नौजवानी में ही सारा काम होता है। और नौजवानी में शादी होती है, नौजवानी में नौकरी मिलती है, ना बुढ़े को नौकरी मिलती है, ना बुढ़े की कोई शादी होती है, और ना बुढ़ा कुछ कर भी सकता है। वो तो कहेगा बेटा रोटी देगा तो खाएंगे, जब भी कमाई उसी की है, सब कुछ उसका है। लेकिन वो समझता है कि अब हम बलहीन हो गए, हमसे कुछ होगा नहीं। आपसे सब कुछ होगा अगर आप धैर्य रखें, इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें, तो अपने सद्गुरुदेव भगवान की चरणों में लगे रहो और सदा सर्वदा के लिए उनकी पूजा आराधना करते रहो और सच्चा स्मरण ध्यान भजन करो, तो सद्गुरुदेव भगवान हमेशा चरणों में लगाए रखेंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना है, गुरु महिमा निसदिन गाना है, गुरु महिमा निस दिन गाना है, रामा भजन हो, रामा भजन हो, राम भजन हो, नाम भजन हो, लगन मंगल से गाना है, लगन मगन से गाना है, मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना है, राम नाम की जली जाए ज्योति, राम नाम की जल जाए ज्योति, तू भी हुआ दीवाना है, तू भी हुआ दीवाना है, मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना है, हरि भजन को निसदिन गाना है, हरि भजन को निस दिन गाना है, नाम की माला तुम भी पेरो, नाम की माला तुम भी फेरो, नाम देश में जाना है, नाम देश में जाना है, माना मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना है, श्रद्धा भाव गुरु चरण बैठो, श्रद्धा भाव गुरु चरण बैठो, परम धाम को पाना है, परम धाम को पाना है, मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना है, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, प्रभु श्री राम की जय, सत्य गुरु जय गुरुदेव।